हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से फंक्शन के ऊपर और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसका कोडिंग भी देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेरा जो लास्ट वीडियो था फंक्शन के ऊपर, उसमें फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, फंक्शन का क्या क्या पार्ट होता है और फंक्शन किस टाइप से कॉल किया जाता है, वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं एक से ज़्यादा क्लास यूज़ करके फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर ऐड टू नंबर, मतलब एक नॉर्मल सा प्रोग्राम यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया। यूज़र दो नंबर देगा, उस दो नंबर का मैं एडिशन करूँगा, पर इसमें थोड़ा अलग पैटर्न से मैंने किया। इस प्रोग्राम में मैंने दो अलग अलग क्लास यूज़ करके उस दो क्लास को कैसे हम लोगों ने ज्वाइन किए या फिर उसका कोडिंग कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वो मैंने यहाँ पर दिखाया। तो अब इसका जो कोडिंग है वो थोड़ा देख लेते हैं और उसके साथ उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस प्रोग्राम में मेरा यहाँ पर दो क्लास हैं। एक क्लास का नाम है मेरा XYZ है, ठीक है, और ये जो XYZ क्लास है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और एक दूसरा जो क्लास है उसका नाम है मेरा PQR क्लास नेम है मेरा, ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ मेरा यहाँ पर। तो मैंने जैसे पहले ही बोला था, आज जितना भी सारा वीडियो होगा, जितना भी सारा फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्लास यूज़ करके मैं करूंगा। ओके, तो ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने ऐड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, इससे पहले और एक बात बोल देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लास नेम XYZ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी XYZ ही देना पड़ेगा। आप लोग अपने मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर क्लास का। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया। फंक्शन का नाम है मेरा ऐड फंक्शन, ADD, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। ओके, इसका दो पैरामीटर है, int x है और int y है। यहाँ पर इस फंक्शन का ब्रैकेट ओपन हुआ, इसके अंदर ये पूरा बॉडी है फंक्शन का। इसके बाद फंक्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है, यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया, ऐड फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया और यहाँ पर मैंने XYZ क्लास जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था उसको यहाँ पर खत्म कर दिया। मतलब ये जो मैंने क्लास इंप्लीमेंट किया, इसमें सिर्फ मैंने ऐड जो फंक्शन है उसका बॉडी यहाँ पर लिखकर मैंने छोड़ दिया और कुछ काम नहीं किया। पर लास्ट वीडियो में मेरा क्या हो रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में एक ही क्लास वहाँ पर इंप्लीमेंट किए थे। उसी क्लास के अंदर मेरा जो एक्सटर्नल फंक्शन था या फिर यूजर डिफाइन फंक्शन था उसको वहाँ पर डिफाइन किए थे। उसके साथ जो मेन फंक्शन भी था उसको भी एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए थे। बट इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, जो मेन मेथड है या फिर जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को मैंने PQR क्लास के अंदर मैंने डाला। PQR और एक मेरा क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने ये जो मेन मेथड है वो मेरा और एक जो क्लास है जिसका नाम है मेरा PQR, उस क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड के डिफाइन किया। ओके, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर int m n दो इंटीजर टाइप वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। इतना दूर तक तो मेरा एज यूजुअल नॉर्मल काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मेरा जो एक्सटर्नल फंक्शन है जिसका नाम मेरा ऐड है वो मेरा XYZ क्लास के अंदर उसको मैंने इंप्लीमेंट किया। तो अगर मैं इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, कहाँ से कॉल करूँगा, मैं मेन फंक्शन के अंदर से अगर इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कौन क्लास के अंदर है, XYZ क्लास के अंदर है। इसलिए मुझे सबसे पहले XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ पर करेंगे, मेन क्लास के अंदर करेंगे, तभी जाकर हम लोग ये ऐड फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर XYZ क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, P इक्वल टू न्यू XYZ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो P हो गया मेरा XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने P को परमिशन दिया कि तुम XYZ क्लास के अंदर जो कुछ भी है, मतलब जो भी फंक्शन है, अब तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब कॉल कर सकते हो। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू से किसी भी फंक्शन को अगर मैं कॉल करने के लिए जाऊंगा OOP फीचर में, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा P डॉट ऐड,
ये हो गया मेरा फंक्शन कॉलिंग। तो ये कॉल होने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, ये कॉल होने के बाद मैं एकदम डायरेक्ट इसका जहां पर बॉडी लिखा हुआ है वहां पे मैं आ जाऊंगा, मतलब ऐड फंक्शन का बॉडी जहां पर डिफाइन किया गया है एकदम डायरेक्ट मैं वहां पर चला जाऊंगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने दो पैरामीटर को भेजा है, एम और एन को, क्योंकि ऐड जो फंक्शन था जहां पर मैंने उसको डिफाइन किया था उसमें भी मेरा दो पैरामीटर है। क्लियर, देखिए यहां पर int x, int y, यहां पर भी दो पैरामीटर है, इसीलिए जब मैंने कॉल किया वहां पर मैंने दो पैरामीटर को भेजा था, m और n को। m का इनिशियल वैल्यू मैंने ले लिया था 2 और n का इनिशियल वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया था 3। तो ये कॉल होने के बाद जब मैं घूम के यहां पर आ जाऊंगा तो m का जो वैल्यू है वो x पकड़ लेगा और n का जो वैल्यू है वो मेरा y पकड़ लेगा, मतलब n का वैल्यू होगी, x का वैल्यू हो गया मेरा 2 और y का वैल्यू हो चुका है मेरा 3। अब कॉल करने का मतलब क्या है, अब ये पूरा जो पोर्शन है, मतलब ये जो फंक्शन का पूरा बॉडी है, अब ये काम करेगा। इसके अंदर जाने के बाद मैंने एक int c डिफाइन किया, c इक्वल टू x प्लस वाई, तो x का वैल्यू मेरा 2 हो चुका था, y का वैल्यू मेरा 3 हो चुका था, 2 प्लस 3 हो गया मेरा 5 c का वैल्यू। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके मैंने c को प्रिंट कर दिया, मतलब 5 मेरा प्रिंट हो गया। ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब ये जो फंक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब ये खत्म होने का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ जाऊंगा, इसके नीचे वाले पोर्शन पे आ जाऊंगा, पर इसके नीचे तो कुछ नहीं है। क्यों मैं इसके नीचे आऊंगा, क्योंकि ये खत्म होने का मतलब है मेरा ये जो फंक्शन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल खत्म हो चुका है। अब मैं इसके नीचे आऊंगा, इसके नीचे मतलब दो ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। ये दो ब्रैकेट किसका है, एक मेरा मेन फंक्शन का है और दूसरा मेरा ये जो पी क्यू आर क्लास है उस क्लास का है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक से ज्यादा क्लास यूज करके एक प्रोग्राम को मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो उस टाइम से मुझे इस टाइप का कोडिंग हम लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा, आप लोगों का काम होगा ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जितना भी सारा क्वेश्चन है मैं एक बार इन सारा क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर दूंगा और सारा जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को फंक्शन यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा जीसीडी ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का हम लोग जीसीडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा एलसीएम ऑफ 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जीसीडी ऑफ 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 रिवर्स ऑफ ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पैलिंड्रोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 आर्मस्ट्रांग नंबर। 7 फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 एमिप नंबर, एमिप और नॉट। एमिप किसको बोला जाता है, जो प्राइम का ऑपोजिट होता है, मतलब ये देखिए अगर मैं इसको ऑपोजिट में देखूंगा PRIME प्राइम, तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका, जैसे कि मेरा 13 एक एमिप नंबर है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है और 31 भी एक मेरा प्राइम नंबर है। 13 को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 13 का रिवर्स होता है 31, 31 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 हो गया मेरा एमिप नंबर। ओके, उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 प्राइम और नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 प्रिंट ऑल फिबो नंबर अप टू n, मतलब फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है अप टू nth टर्म तक। उसके बाद 11 है मेरा एक सीरीज है, 12 में भी एक सीरीज है, 13 में भी एक सीरीज है, 14 में भी एक सीरीज है और 15 का जो प्रोग्राम है वो है मेरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर। मतलब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आपको 4 अलग अलग फंक्शन से इंप्लीमेंट करना है। मतलब एडिशन, जो 2 नंबर का एडिशन होगा वो एक फंक्शन में होगा, सब्ट्रैक्शन जो होगा वो एक फंक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो और एक फंक्शन में होगा, डिवीजन जो है वो और एक फंक्शन में होगा। मतलब इतना सारा जितना 14 तक जो प्रोग्राम है उन सब में एक एक फंक्शन से ही काम चल जाएगा, पर ये जो 15 वाला जो प्रोग्राम है उसमें चारों अलग अलग काम करने के लिए 4 अलग अलग आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और मेन से चारों अलग अलग फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप का, मतलब 15th का जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इस टाइप का और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये 15th का जो क्वेश्चन है वो इजीली आप लोग सॉल्व कर पाए। तो जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि एक क्लास के अंदर मैंने एक से ज़्यादा फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा या फिर कैसे उसको मैं डिफाइन करूंगा,
तो उसका ही एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो समझने में कि एक से ज़्यादा फंक्शन हम लोग कैसे एक क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन यूज़ किया। एक फंक्शन में 2 नंबर का एडिशन हो रहा है, दूसरा फंक्शन में 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये जो 2 फंक्शन है, इस 2 फंक्शन को मैं कहाँ से कॉल करूँगा, मेन फंक्शन के थ्रू से मैं इन दोनों को कॉल करूँगा। ओके, तो एक बार देख लेता हूं ये जो पूरा प्रोग्राम है वो कैसे वर्क करता है। तो इस प्रोग्राम में भी मैंने 2 क्लास यूज किए। एक क्लास है मेरा XYZ, जो क्लास यहां पर स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रहा है, मतलब यहां पर मेरा XYZ खत्म हो रहा है क्लास। ऐड जो फंक्शन है, ऐड फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया मेरा ऐड फंक्शन। सबस्ट्रैक्ट जो फंक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया मेरा सबस्ट्रैक्ट फंक्शन। क्लियर? और XYZ क्लास यहाँ पर खत्म हो चुका है मेरा। XYZ क्लास को छोड़कर और एक जो मैंने क्लास यहाँ पर डिफाइन किया वो है मेरा MNO क्लास। मैंने यहाँ पर MNO दिया, आप लोगों को भी MNO ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्लास नेम कुछ भी दे सकते हैं, आप लोगों की मर्जी के ऊपर। उसके बाद एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, जो मेन फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, स्ट्रिंग का S कैपिटल लेटर में होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, P इक्वल टू न्यू XYZ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो P हो गया मेरा XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट। क्यों मैंने ये किया? क्योंकि देखिए यहाँ पर XYZ क्लास के अंदर ही मेरा, क्योंकि मेरा XYZ क्लास के अंदर ही मेरा 2 फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। एक फंक्शन है मेरा ऐड, दूसरा फंक्शन है मेरा सब। तो ये 2 फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इन 2 फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया P, मतलब P को मैंने परमिशन दे दिया कि तुम XYZ क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है अब तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। अब एक्सेस करने का टेक्निक क्या है, OOP में डॉट ऑपरेटर के थ्रू से मैं उसको कॉल कर पाऊंगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके बाद मैंने क्या किया, इंट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, a और b का वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 2 और 3। उसके बाद p डॉट एड का मतलब क्या है, ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये कॉल होने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, एकदम ऐड फंक्शन का जो बॉडी है मैं वहां पर चला जाऊंगा। देखिए यहां पर ऐड फंक्शन का बॉडी है। यहां पर मैंने क्या किया था, p डॉट एड a कॉमा b, मतलब 2 पैरामीटर यहां पर भेजा था। a का वैल्यू था मेरा 2, b का वैल्यू था मेरा यहां पर 3। तो कॉल होने के बाद जब मैं इस बॉडी में जाऊंगा तो a का जो वैल्यू है वो x पकड़ लेगा, b का जो वैल्यू है वो मेरा y पकड़ लेगा। मतलब x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2, y का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3। इसके अंदर आकर इंट z है, z इक्वल टू x प्लस वाई, 2 प्लस 3 मतलब 5 हो गया मेरा z का वैल्यू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम का इस कैपिटल लेटर में उस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने z को प्रिंट कर दिया, मतलब मेरा 5 यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो गया। और ये जो ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो ब्रैकेट यहां पर क्लोज, मतलब ऐड फंक्शन का काम खत्म। अब ऐड फंक्शन का काम खत्म होने का मतलब क्या है, ऐड फंक्शन जहां से कॉल हुआ था, p डॉट ऐड जहां से कॉल हुआ था, इसका पूरा काम अब खत्म हो चुका है। अब मैं कहां पे जाऊंगा, इसका जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन क्या है मेरा, p डॉट सब। अब मैंने सब फंक्शन को कॉल किया। मैंने यहाँ पर 2 इंडिविजुअल फंक्शन था, एक ऐड फंक्शन था, दूसरा सब फंक्शन था। तो दोनों को हम लोगों ने कैसे कॉल किया, इस टाइप से कॉल करना पड़ेगा। p डॉट सब a कॉमा b, a का वैल्यू मेरा 2 है, b का वैल्यू 3 है, 2 पैरामीटर है। तो ये कॉल होने का मतलब क्या है, एकदम डायरेक्ट मैं अब आ जाऊंगा सब फंक्शन का जो बॉडी है वहां पे मैं आ जाऊंगा। सब फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो a का जो वैल्यू है वो अब x पकड़ लेगा, b का जो वैल्यू है वो अब मेरा y पकड़ लेगा। मतलब x का वैल्यू हो चुका है मेरा 2, y का वैल्यू हो चुका है मेरा 3। इसके अंदर आके इंट z इक्वल टू x माइनस वाई, 2 माइनस 3 मतलब z का वैल्यू हो जाएगा मेरा -1। सिस्टम का इस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, z को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, मतलब z का वैल्यू मेरा यहाँ पर -1 प्रिंट हो गया। अब ये जो फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब खत्म होने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ से जहाँ से मैंने कॉल किया था इसका काम खत्म हो चुका है। अब मैं इसके नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद 2 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, एक है मेरा मेन का ब्रैकेट और दूसरा है मेरा जो क्लास है, क्लास MNO का ब्रैकेट। तो ये हो गया तुम्हारा इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, एक से ज़्यादा फंक्शन यूज करके प्रोग्राम को मैंने इंप्लीमेंट किया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया, दोनों, एक का नाम था ऐड, दूसरा है मेरा सब। पर मैंने ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पर वॉइड डाल दिया।
लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था वॉइड का मतलब होता है नल, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब आप लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, मतलब वॉइड को आप हटाकर इंट भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये अगर मैं यहाँ पर इंट करूँगा तो उसी के हिसाब से प्रोग्राम का जो प्लॉटिंग है उसको भी हम लोगों को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वॉइड के पोजीशन पर मैंने इंट यूज़ करूँगा तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर। अब ये इंटीजर होने का मतलब क्या है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करेगा। तब जाके मैं इस लाइन को हटाकर इसके पोजीशन पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न z क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि z के अंदर ही मेरा फाइनल जो रिजल्ट है वो आकर स्टोर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न z। अब ये जब रिटर्न यहाँ से हो रहा है तो इसको भी तो किसी एक में स्टोर करना पड़ेगा। ये जो रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न का जो वैल्यू है वो भी तो किसी एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां से वो वाला फंक्शन ऐड फंक्शन कॉल हो रहा था इसमें मुझे थोड़ा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, इंट यहाँ पर कर देता हूँ मैं c इक्वल टू, तो c इक्वल टू p डॉट एड। तो यहाँ से जो मेरा z रिटर्न हो रहा था ये जो फंक्शन है वो z को रिटर्न कर दिया। अब z कहाँ पे जाके स्टोर होगा, z जाके स्टोर होगा मेरा c के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर c इक्वल टू p डॉट एड किया था यहाँ पर। तो वो जो रिटर्न होगा वो डायरेक्ट सी में आके स्टोर हो जाएगा, मतलब मेरा जो फाइनल रिजल्ट है अब वो रिजल्ट मुझे सी में मिलेगा। अब सी को यहाँ पर मुझे प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी मुझे यहाँ पर कर देना पड़ेगा। तो सीधा बात मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा रिटर्न टाइप है वो अगर वॉइड को छोड़कर किसी और डाटा टाइप में अगर चेंज हो जाएगा तो उसका रेस्पेक्टिव मेरा जो प्रोग्राम का कोडिंग है उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस होगा। और क्या क्या चेंजेस होगा, इस टाइप का चेंजेस तब जाके मुझे मेरा कोडिंग में करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है मेरा। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल में नया वीडियो लाता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।